इतने सालों की आदत जाती ही नहीं। मैं कैसे भूल गई कि रौनक तो कल शहर के बाहर गया था और आज दोपहर तक लौट आएगा। आज तक रौनक उस अतीत से बाहर निकल ही नहीं पाया है। न जाने कब ये फितूर उसके सर से उतरेगा। मुबारक हो शर्मा जी, घर तो बहुत सुंदर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी जल्दी कीजिए, गृह प्रवेश की पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ पंडित जी। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। इंस्पेक्टर साहब, हरिश्चंद्र ने मुझे ऐसे ही नहीं रखी है। अरे ले। सांप की औलाद पहले आस्तीन में बैठ के डसता है, बाद में कदमों पर लौटता है। मैंने चोरी नहीं की। मामा जी ये सच बोल रहा है, इसने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इसने धोखा दिया है। हमें और हमारी कंपनी दोनों के साथ धोखेबाजी की है, और रौनक धोखा देने वालों को दूसरा मौका कभी नहीं देता। शर्मा जी ये सब आखिर हो क्या रहा है आपके घर में? बस शर्मा जी क्या बताएंगे, हम बताते हैं आपको। ये है मिस्टर पुरी, इन्होंने शर्मा जी और मिसेस शर्मा जी से घूस ली। ली के नहीं ली, लीला। और फिर इन्होंने नकली लोन के पेपर बनवाए, जाली स्टेटमेंट बनवाई बैंक की, और फिर इन्होंने हमारी कंपनी से इस घर के ऊपर लोन पास करवाया ही करवाया, लेकिन हमारे भांजे रौनक की आंखों से बच नहीं पाया, पकड़ा गया। इंस्पेक्टर, इन तीनों को अरेस्ट कर दीजिए। सर इसमें हमारी क्या गलती? सर आपके एम्प्लॉय ने पैसा खाया और हमारा लोन पास करवाया। धोखा देने से भी बड़ा धोखेबाज वो होता है जो धोखा देने वाले की मदद करता है। उसने घूस मांगी और तुमने दे दी, दोनों बराबर के गुनहगार हैं, और ऐसे धोखेबाजों के लिए मेरे मन में कोई माफी नहीं है, फिर चाहे वो मेरा अपना हो या बुरा। सर प्लीज सर लेकर जाओ इसका। चला रौनक, तुझे पता है ना बेटा, तुझे अगर ज्यादा देर ना देखूं तो मैं खुद अपना दिन मनहूस मानती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेईमानों को सजा देने के लिए कानून का डंडा काफी होता है बेटा। तो तुझे क्या जरूरत थी उसके मामले में पढ़ने की? मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ, जो अपना मकसद पूरा करने के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। रौनक ने अपने दिल की बात तो लिख ली पर अपना नाम ही नहीं लिखा। चलो चलो जल्दी ले लो और अपना नाम लिख लो यहाँ पे।
पहनाओ अक्षय। नहीं बर्दाश्त ऐसे लोग जो किसी को धोखा देने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गिरे हुए लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने खुद सजा पाते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन बेटा, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है मां, बस धोखा नहीं। मैं समझ रही हूँ तेरी बात बेटा। जख्म 5 साल पुराना है, मगर तू उसे रोज खुरेद खुरेद कर उसके जख्म की तकलीफ को मिटने ही नहीं देता। रौनक, बीता हुआ कल कभी हमारे पास लौटकर वापस नहीं आ सकता, और जो हमारे पास ना हो, समझ लो वो कभी हमारा था ही नहीं। और जो अपना नहीं था उसे याद करके खुद को तकलीफ पहुंचाना गलत ही होगा ना बेटा। लेकिन मेरे साथ भी तो गलत हुआ था ना मां। यादों को तो फिर भी भुलाया जा सकता, पर जख्मों को नहीं। यादों में कभी हंसी तो कभी आंसू होते, पर जख्म सिर्फ दर्द देता है मां। खासकर धोखे का दर्द बहुत गहरा होता है मां। इंसान अपना पहला प्यार जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता। ना ही जिंदगी में मिला पहला धोखा। मैंने आज तक काजल के लिए लिखी उस चिट्ठी को अपनी आंखों के सामने इसलिए रखा है ताकि रिश्ते में मिला यह धोखा मुझे हमेशा याद रहे, और दोबारा कभी कोई मेरे साथ ये गलती ना दोहरा सके। किसी गैर के दिए धोखे से अगर रौनक को इतना गुस्सा आ सकता है तो सोचिए दीदी, जो आपने किया है वो उसे पता चलेगा तो क्या होगा। पिछले 5 सालों से तुम लोगों को अनाज खिला रही हो, साबुन नहीं। जुबान फिसलनी नहीं चाहिए, ना तुम्हारी ना किसी और की। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।